हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर वन, जो कि 10/6/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हम लोग करते हैं 25 क्वेश्चन का सेट आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा आगे क्वेश्चन है, परीक्षा में 10 में से प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना। अच्छा, समांतर माध्य ज्ञात करना होता है जब भी आपको इस टेबल में दे दिया जाए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी को गुना करना है ऑप्टेन मार्क्स से। फ्रीक्वेंसी को ऑप्टेन मार्क्स से गुना कर देना है। तो हम लोग गुना करेंगे, तो देखते हैं ऑप्टेन मार्क्स से गुना करके जितना आएगा उसको ऐड करके फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। 3 × 0 0, 2 × 1 2। तो हम करते जाएंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, करते जाएंगे। 2 × 2 2, 2 × 2 4, 4×3 12, 2×4 4×3 12, 6×4 24, 7×5 35, 6×7 42, 7×5 35, 8×3 24, 9×4 36, 10×2 20। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब 2 4 6 2 8, 4 12, 5 17, 17×2 19, 5 24, 4 28, 6 34, 4 3 हासिल बच गया। 3 1 4, 2 6, 3 9, 4 13, 3 16, 18, 3 21, 21×2 23। तो अब इसे ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो देखते कितना आता है। 3 2 5 2 7 4 11 6 7 17 7 24 4 7 31 31 5 36 36 39 4 4 2 6 45। तो 45 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे हम, और ऑप्शन का यूज लेंगे। अच्छा, ऑप्शन सब में 5 है तो इसका मतलब 5 बार में जाना चाहिए। तो यहाँ पर 5 चौके 20 और 2 25, और ये यहाँ पर हो गया 4 9। इसका मतलब ये 9 उतरा। अब देखिए ये 5 पॉइंट ये 0 उतरेगा। 45×2 90, मतलब 5.2 हमारा आंसर हो जाएगा, 5.2। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इस तरह से दिया हुआ है। तो 1 × 1 1 × 1 8, नीचे में हो जाएगा 3 3 9 27। अब बटे नीचे में हो जाएगा 8 प्लस का 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब 216 प्लस का, फिर यहाँ पर 3 और गुना में है क्या, 3 1 4 4, ये 2 आधा, तो 4 2 आधा, 4 का आधा 2 इंटू 6×2 12, 1 13/2 इंटू 6×2 12, 3 15/2। इसको काटते हैं तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया यहाँ पर। ये 27 1 28, 27, इसको सॉल्व करें। 28 को काट देंगे हम 28/8, मतलब कि 28 4 से काटेंगे, 4×2 8, 4×7 28, 216 ऐसे रह जाएगा। प्लस का 3 इंटू ये हो गया आपका 13×15 100, 150 प्लस 45 195/2। और ये गुना करेंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 7/2 को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस इसको गुना कर लेते हैं। 3 × 5 = 15, 19 × 57 1 58, 58/2, मतलब कि इसको 7×5 = 12, 7×5 = 2 हासिल बचे 192/2। ये 216 को बाद में जोड़ देंगे, तो कितना हो गया मेरा जाके 58, 58 मतलब 29×2 = 58, यहाँ 6 प्लस का 216, 6 6 12 का 2। जैसे देखिए 12
12 का 2, 9 10 11, जैसे 512 हमारा आंसर हो, क्योंकि इकाई अंक मिला लिए, हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक मिला लिए तो चलिए 2 नंबर इसका हो गया आंसर हमारा 512। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता ने 15 रुपये में 15 संतरे खरीदे हैं, इसका मतलब सीपी क्या है। तो एक संतरे का दाम क्या हो जाएगा, 15/5, मतलब कि 5×3 = 15। ठीक है, 3 रुपया। और उन्होंने उन्होंने ये क्वेश्चन क्या बोला, उन्होंने 5 रुपये में 3 की दर से दिया है, मतलब कि एसपी बेचा कितना है, 5 रुपये में 3, एक संतरे का 5/3। तो इसको रेशियो में ले लें तो 9/5। देखिए यहाँ पर 9 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया, तो हानि हो गया 4/9 का। 4/9 कितना होता है, 44.4/9। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आगे देखते पढ़ते हैं क्या पोस्ट कहता है क्वेश्चन। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा की, और शेष यात्रा के लिए आरंभिक गति से 1.4 गुना यात्रा से की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में कुल 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बार चाल दिया हुआ है मीटर प्रति मिनट में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर चाल, यहाँ पर ये पहला चाल दिया हुआ है, कुछ चला है, फिर दूसरा चाल दिया हुआ है, इसका 1.4 में चला है 30, और ओवरऑल चाल क्या है, 1 घंटा में 33.3। तो यहाँ हम एलिगेशन लगाए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि कुछ भाग इतना चाल में चला तो इतना, और हमेशा याद रखें चाल में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, चाल में एलिगेशन लगाने पर हमें मिलता है, क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, तो समय का रेशियो मिलेगा, और हमको निकालना क्या है, दूरी। जब समय निकल जाएगा तो चाल तो मेरा दिया हुआ है, चाल को समय से गुना कर देंगे तो मेरा दूरी भी निकल जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कुछ भाग और टोटल भाग पता चल जाए तो हमेशा एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन किसी पर लगा दीजिए, फिर बाद में आंसर आ ही जाएगा। चलिए करते हैं। तो अपनी यात्रा का पहला भाग तो मतलब इतना में चला, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको मीटर को करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये मिनट है तो मिनट नीचे है, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चल जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गया, तो अब 5 नमा 45, 5 दूना 10, 2 तिया 4, 9 तिया 27, इसका मतलब ये जो है 27 है, और ये 27 है, तो ये 27 का 1.4 गुना होगा, तो 14×7 = 98 के 8 9, 14×2 = 28, 28 और 9 37, इतना हो गया। और ये इतना हो गया, और ओवरऑल है कितना, 33.3। तो इसे एलिगेशन लगा देते, 33.5, 33×4 = 47, पॉइंट इतना आ गया 7 6, ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, 9×5 = 45 और 9×7 = 63। इसका मतलब जो है ये हमारा टोटल 12, मतलब कि 12 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 घंटा में, मतलब कि ये जब हमको कम चाल से बताना है तो 27, टोटल चला कितना है, टोटल यूनिट है कितना, 12। अब 12 यूनिट है तो चला कितना, इतना इतना यूनिट। अब इसको एक बात बताइए, किसका भाग है, 1 घंटे का भाग है, तो 1 से इंटू कर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चाल है गुना समय गुना एक्चुअल समय निकाल दिए, 1 से गुना करने पर एक्चुअल समय। तो इसको 3×3 = 9, 5×5 = 45, 45/4 हो गया 11
25। क्यों? क्योंकि ये जो है रिमाइंडर थ्योरम एक आ गया तो एक को मतलब कि 25 करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 11.25 हमारा आंसर आसानी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है 40 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उनके एक साथ कार्य पूरा कर शुरू करने के 9 दिन बाद पांच पुरुष 5 और पुरुष साथ शामिल हो जाते हैं शेष कार्य को, अब वो कितने दिन में पूरा करेगा? इसका मतलब क्या है? तो 40 पुरुष करता है 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 9 दिन बाद शेष काम पर फोकस करना है। तो 18 दिन में 9 दिन काम हो गया तो बचा कितना काम? 9, ठीक है, 9 दिन का काम, यही 9 दिन करेगा कितना आदमी? 5 पुरुष और पुरुष शामिल हो जाता है तो 5 9, अब 40 था पहले, अब 45 हो गया, अब कितना दिन शेष चलेगा नहीं पता, तो एक्स 9 पचे 45, 5 अठे 40, तो इसका मतलब शेष काम अब 8 दिन तक चलेगा। 8 हमारा आंसर है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाता है। पहले 2 वर्ष में ब्याज इतना 400 है, पहले 2 वर्ष में क्रमशः 400 420 है, तो राशि क्या? अच्छा ठीक है, पहला 400, पहला वर्ष में 400, अगला भी 400 होना चाहिए। अब ये दूसरा वर्ष में 20 एक्स्ट्रा आया, 420 आया तो 20 एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा आया तो इसका यही 400 पर 20 कुछ परसेंट लगा हो तो इसका परसेंट निकाल लेते हैं। 20 400 का परसेंट निकाले तो इसको घटा दीजिए, तो 2 दूना मतलब कि 1/20 मतलब 5%, 1/20 मतलब 5%। इसका मतलब क्या है कि पहला वर्ष में 5% का वैल्यू क्या हो गया? 5% का वैल्यू अगर मेरा 400 रुपया है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 20 गुना हो जाएगा, तो मतलब कि 8,000 रुपया हो जाएगा। आसान है एकदम, ठीक है, ये 8,000 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च पर भोजन पर खर्च करता है और शेष वेतन का चौथाई दान पर खर्च करता है। मतलब मासिक वेतन क्या है? सपोज करिए मासिक वेतन एक्स है, तो एक्स का 20% कितना? एक x/5। अब शेष बचा कितना? 4x/5। अब बोलता है शेष का 1/4, 1/4 किस पर खर्च करता है? ठीक है, दान पर खर्च करता है, तो 4, मतलब कि इसका मतलब x/5 वो खर्च कर देता है, टोटल खर्च करता है 2x/5, उसको रिमेनिंग बचता है पैसा 3x/5। ठीक है, अब क्या बोलता है? यदि वो प्रति माह इतना की बचत कर, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रति माह 96,000 की बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च किए, तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष जो है 3x/5 मेरा बच जाता है कि आधा है। इसका मतलब कि ये जो 96,000 है इतना का आधा है, ये बराबर हो गया 96,000। अब हमें कि निकालना है तो उसका उसका मासिक वेतन क्या होगा, तो मतलब एक्स निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ठीक है, और 5 दूना 10 मतलब 32 में 1 जीरो और चिपका देंगे तो 32 पर धाए धाए जीरो मतलब कि 32,000 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, एक वृत्त है, इसका चाप की लंबाई, चाप होता क्या है? वृत्त का एक टुकड़ा ही तो होता है। चलिए, और चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 35 सेंटीमीटर है, और चाप वृत्त का केंद्र पर इतना डिग्री का केंद्र बना रहा है 36 डिग्री, मतलब कि 10वां भाग है। तो एक बात बताइए, टोटल 360 डिग्री रहता है तो 2 पाई आर बनाएगा, और आर मेरा 35 है और पाई का वैल्यू 22/7, तो 1 डिग्री का रहेगा तो कितना बनाएगा, कितना चाप बनाएगा? तो 1 डिग्री का रहेगा तो मेरा जाके 360 नीचे में आ जाएगा, और लेकिन मेरा जब 36 डिग्री का रहेगा, 1 का वैल्यू निकलेगा, 36 का निकालना है तो 36
से इंटू ये 1/10वां भाग हो गया, ये 7 बचे 35, 5 दूना 10, ये 2 से 2 कट गया तो 22 मेरा आंसर आ गया। तो 22 मेरा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 4, 15 और 24 के तृतीय अनुपाती की गणना कर दिए, मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बहुत आसान है। ठीक है, 4/15, तीसरा प्रोपोर्शन पता नहीं तो एक्स अपॉन, इसको एक्स मान लीजिए, चौथा 24 है तो इसको कटाएंगे तो 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24, ये 8 चौके 32, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8 चौके 32/5, हमारा कहाँ है 32/5, ए नंबर हमारा 9 का ए नंबर हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10x/2 इक्वल टू है 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो 10 साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट करेंगे। तो 10 जब x जो भी है यहाँ पर इसका देखिए यहाँ 2 गुना है, तो यहाँ पर साढ़े 22 है तो कॉस एक्स का 2 गुना, इस साढ़े 22 का 2 गुना 45, साढ़े 22 का 2 गुना 45, तो इस पर फिट कर देंगे 1 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमें, √2 माइनस का 1, ये नीचे में √2, ये अपॉन में 1/√2 उधर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा तो ये कट गया हमारा, √2 माइनस का 1, इसके लिए आंसर है 10 का √a आंसर होगा। अब देखिए ये क्या बोलता है कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कच्चे माल, 11 नंबर क्वेश्चन, कच्चे माल में निवेश की गई राशि लाख रुपए में है। ठीक है, वर्ष 1997 से, वर्ष 1997 से 1999 तक ये 3 लेना है। माल में निवेश की गई औसत राशि क्या है। अच्छा तो देख रहे हैं यहाँ पर औसत मतलब जोड़ के क्या चीज़ से 3 से डिवाइड कर देना है। अच्छा 10 2 12, 3 3 है, तो 3 है 7 हो जाए, तो 3 से पहले ही डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना मेरे अच्छे, तो 125 1 1 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 या 48, 17 या 51, और 3 5 15, 5 5 10, हासिल हो जाए 1 7 2 9 1 10 1 11 1 0 11 और 3 1 4 410 हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, जोड़ के डिवाइड कर देना, पहले ही हम 3 से डिवाइड करके हमारा आंसर हो गया 410 हमारा आंसर है। बोर्ड मास की अवधारणा के उपयोग करके ए का मान निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बोर्ड मास का यूज करके ये निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बोर्ड मास तो 42/2 क्या हो जाएगा हमारा 21, 3a, ये माइनस का 22 उधर जाएगा तो 22 8 20, अब 3a 22 8 30 सॉरी, तो अब 21 जाएगा तो 9, 21 माइनस हो जाएगा, 30 में से 21 गया तो 9, अब 3 से 3 कट गया तो 3 से 9 कट गया तो मतलब कि 3, आंसर हो गया हमारा 3, 12 का 3। तो अब ये जो है 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक परीक्षा में 7 बच्चों का औसत अंक इतना है, 3 बच्चों का औसत अंक इतना है, इसका मतलब 7 7 दूना 14 140 होगा, 45 दिया 135 होता है, और अन्य 4 बच्चों के 15 और 2 बच्चों के मतलब 15 चौके 60, 2 बच्चों को 2 0 है तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो 5 6 4 10 3 13 13 2 2 1 3, अब हमारा 16 बच्चा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 1 5 15, मतलब करीब जो है 21 के सबसे करीब जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कम हो रहा है तो 20.9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है एक 20.9 हमारा इसके लिए आंसर हो, एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाए तो यदि कोई नकद भुगतान करता है तो प्रारंभिक बिक्री मूल्य को 5% अतिरिक्त छूट देता है, मतलब कि अतिरिक्त छूट देता है यदि मशीन का अंकित मूल्य इतना, अच्छा अंकित मूल्य 54 1 2 3 है, इस पर कितना दे रहे हैं, तो नगद भुगतान ग्राहक को खरीदने के लिए नगद भुगतान पर 10% ऐसे देता है, लेकिन 5% नगद भुगतान करने पर एक्स्ट्रा देता है, तो भुगतान करना होगा, मतलब कि ओवरऑल छूट देने के बाद जो उसको कितना रुपया देना है ये देखना है। तो बस 9/10
और फिर अतिरिक्त 19/20, 19/20, 2 जीरो कटा देंगे, 227 हो गया, 227 हो गया। फिर उसके बाद जो है 1 जीरो हमारा रहेगा 9 9 81, 7 पर लास्ट में जीरो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी डी में सी में है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। इकाई अंक से मार लिए हम लोग, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 4 9 है। कमरे की दीवारों और छत को इतना मीटर की दर से सफेदी करने का खर्च। देखिए एक बात बताइएगा, खर्च खर्च जो रहे वैसा ही क्षेत्रफल निकालिए। खर्च मेरा किसका दे, कमरे का दीवार और छत। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार का, चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, मतलब कि पेरीमीटर में हाइट से अगर मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा दीवार का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका प्लस का कमरे का दीवार क्या होता है, L × B, तो L × B, तो इस पर फिट कर देते हैं। तो 7 4 11 दूना 22 इंटू 22 × 9 हाइट हो गया, इंटू 9 L × B, 7 चौके 28, ठीक है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, इसको ऐड कर देंगे तो 8 8 16, 2 1 9 12 226 इंटू 7 दूना 14, 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2, ये हो जाएगा मेरा जाके, ये मेरा हो जाएगा 3 5, मतलब कि 1 1 3, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 4 19, 9 5 जहाँ मेरा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर में हमारा 9 5 दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक लास्ट 2 डिजिट से हमने इस सवाल को कर दिया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक दुकानदार 80 के अंकित मूल्य पर 5 की 2 क्रमिक छोड़ देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या देगा। 80 दे दिया, 2 क्रमिक छोड़ दिया, मतलब कि 19/20 में बेच दिया, तो 20 चौके 80, 4 5 ये 361, 361 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो या 2 से गुना कर दो, 2 36 दूना 72, और 2 अंक बाद 1 अंक बाद ठेपा मार दो, तो 72.2 हमारा सी नंबर आंसर हो गया, 16 का सी। अब देखिए 17 नंबर, वह कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब 5 से और 3 से नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 5 से तो सब है, 3 से चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं 9 5 5 10 दोबारा 3 से है, 3 6 5 4 9 3 से है, ये 9 3 5 1 6 3 से है, ये 9 9 9 5 2 7, 7 जो है 3 से नहीं करता है, इसका मतलब 17 का डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा बराबर √3/2, इसका मतलब थीटा का वैल्यू है 60। तो कॉस कॉस जो है 3 थीटा, मतलब कि 3 गुना 6 60 का 3 टाइम्स, मतलब कि कॉस 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए कॉस 180 माइनस का थीटा, मतलब कि कॉस नेगेटिव में आएगा, इसका वैल्यू जो भी होगा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, 180 माइनस का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव 80 माइनस का 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, तो कॉस माइनस का कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू 1, और माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जाने पर क्या होता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक ही पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सरल मतलब कि सिंप्लीफिकेशन का है, तो आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 19 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 5 5 पर पावर 5 इंटू 5, ठीक है, मतलब कि इस ये अंदर का वैल्यू क्या होगा 5, फिर पावर 5 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू 5, और नीचे में क्या है 5, ये 5 25 को 125 को 5 और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो क्या है ये जो 25 25 हो जाएगा, 25 25, ये गुना में तो जुट जाएगा, 5 या 15, ये 5 में पावर 1 माइनस में हो जाएगा, तो 25 15 40 है, 25 15 40 में से 1 गया तो 39, 5 पावर 39 है, ये 5 पावर 3
यही तो था। और ये पावर 5/3 पावर, ये नहीं पता तो एक्स, ये क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर तो एक्स मान लेते हैं। तो ये 5 जब ऐसे जब पावर सेम रहता है तो उन चार तो मतलब कि बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो 3 पावर 13, 13 हमारा आंसर हो गया, 3 से कट के। तो इस तरह से हमने 19 नंबर क्वेश्चन कर लिया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। यहाँ क्या बोलता है कि दिए ग्राफ दिया गया है, अब पी क्यू आर जो है डिफरेंट मतलब कि कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, अलग अलग साल में इसका प्रोडक्शन देता है। क्वांटिटी इन लाख टन निम्न में से किस वर्ष के लिए कौन सा वर्ष के लिए पिछले वर्ष के लिए आर के लिए, आर मतलब कि आर कौन है, आर है इस रंग का, तो लास्ट वाला आर लास्ट वाला है। पिछले वर्ष से उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम थी। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो पहला वर्ष 2011 में देखें तो कितना है, 2011 में देखें तो 40 है, और इसमें जो है 30, मतलब कि गिरावट हुआ कितना का, 40 में गिरावट हो गया। पिछले वर्ष से तुलना करना है क्योंकि बोला है 40 में गिरावट कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, तो मतलब कि 25% का गिरावट हो गया, 25% का गिरावट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि ये हो गया 30 से हो गया 50, मतलब कि 30 से 50 हो गया, 3 से 5 मतलब 2 का वृद्धि हो गया 3 में, तो 66% का वृद्धि हो गया। ठीक है। अब देखते हैं 2013 में, तो 50 से हो गया है 2, 50 से हो गया है 20, तो मतलब कि 5 में 3 का कमी हो गया, मतलब कि जो है 3/5 मतलब 60% का कमी हो गया है। तो अभी तक तो यही चल रहा है। अब 14 में से देखते हैं, 20 से हो गया है 50, मतलब कि 3 का वृद्धि 2। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर 150% निकल रहा है, 150%। तो हमारा सबसे अधिकतम कहाँ आ रहा है, तो चौथा में, तो हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है तो घनाभ का आयतन, ये तो बहुत आसान है। आयतन क्या होगा, तो 7.5 मतलब 15/2, ये 22 इंटू कर देंगे। ठीक है, ये 13, 2 से 11, ठीक है, 15 गुना 13 195, ठीक है, गुना 11 5, 9 5 14, 4 5 कहाँ पर है लास्ट में, 2 में है। ठीक है, 9 5 14 मतलब 1, 9 10 11, हमारा 145 हो गया, इसी में है। तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। तो 6 के पहले 10 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का आधा। ठीक है, तो फर्स्ट पहला 6 का गुणज और 10वां 6 का गुणज क्या, 60, इसका आधा कर देंगे, 66 का आधा 33, 22 का डी। एक बाइक की कीमत 75,500 है, 17% कमी करने के बाद बाइक की कीमत क्या होगी। तो कितना बोलता है, 75,500 रुपया है, 17% कमी कर देंगे तो 83% बच जाएगा। तो ये इसका वैल्यू निकाल, इसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, 3×5 = 15, मतलब कि 3×5 गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 83%, 3×5 = 15, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए, हमारा 5 एक ही में है, सब में 0 है। 23 का सी, 23 का सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, यदि एक वर्ष के लिए मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो ब्याज की दर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत। तो 300 पहला भी इतना होगा, दूसरा भी इतना होगा, एक्स्ट्रा 420 आ रहा है तो 70 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी 70 पर प्रतिशत निकलना है, 350 का इतना 7 बचे प्रति 1/5 20% होता है, आंसर निकल गया। ठीक है। बी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 है, तो और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए, अच्छा चतुर्भुज बना लेते हैं, इसका चतुर्भुज सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण
विकर्ण पर खींचा गया लंब, एक ये 16 है और 12 है ठीक है। तो दूसरा 12 है। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या है, इसका क्षेत्रफल टोटल कंप्लीट क्षेत्रफल। तो हाफ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, क्योंकि त्रिभुज दो त्रिभुज से बना हुआ है। बेस क्या है, ये जो है विकर्ण एक्स मान लेते हैं, इंटू हाइट क्या होगा 16 प्लस में हाफ इंटू बेस तो वही है, हाइट क्या होगा 12, हाफ और एक्स कॉमन ले लेते हैं, 16 12 कितना हो गया 28, 16 12 28, ये बराबर कितना का हो जाएगा 336 का, क्योंकि जो कि दिया गया है 2 से 14, फिर 14 इंटू एक्स बराबर 336, ये कटा देंगे तो कितना बनेगा 14 28, अब 14 चाके 24 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एकदम। ठीक है, आपको कोई भी अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।